बिहार और उत्तर प्रदेश खासकर, बिल्कुल, ये सेंटर बन गया है पेपर लीक का। पेपर पानी बन गया है, पेपर लीक का सेंटर बन गया है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से साजिश करके छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति जिसपे अलग अलग 7 धाराओं में एफआईआर हुआ हो, आप उसको कैसे बीपीएससी का अध्यक्ष बना सकते हैं? तो ये सारा खेल जो है वो काला है और पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी साजिश चल रही है। तो कुंभकर्ण की नींद में है, वो सत्ता के नशे में चूर है, मस्त है, भाजपा मनुवादियों के गोद में मस्त है। तो क्या उनको परवाह होगा? उन्हें तो मतलब है कि किस तरह से कैसे भी करके वो मुख्यमंत्री की सीट पर बने रहें। इसीलिए बार बार आपने देखा, बिहार के लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से बार बार कभी इधर कभी उधर कर करके वो अपने मुख्यमंत्री की सीट को बचाते रहे। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी जुड़े हैं, जो कि अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आइए आज बातचीत करेंगे इनसे बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर। अभी राहुल गांधी जी भी आए हुए थे, तो आइए इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट को? अभी तक बच्चों पे 3 बार लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज किया गया। अभी तक न्याय का लगता है क्या कि मिलेगा बच्चों को? देखिए, ये सरकार में उम्मीद नहीं है कि न्याय मिले, क्योंकि लगातार जिस तरह से छात्र अपनी मांग और जो जायज मांग है उसको लेकर के सड़क पे आए हैं पिछले काफी दिनों से। सत्याग्रह वो जो कर रहे हैं और आज भी गर्दनी बाग में वो बैठे हुए हैं, लेकिन न्याय मिलता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है। जब वो न्याय के लिए सड़क पे आते हैं तो बर्बरतापूर्ण उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि वो उसमें बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो कोई सिंगल आउट नहीं किया जाता उसमें। बुरी तरह से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बार बार हमारे छात्रों और छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये सरकार जो है ये अपना इकबाल खो चुकी है और जो छात्र जिनको न्याय चाहिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और बिहार जो है, बिहार और उत्तर प्रदेश खासकर, बिल्कुल, ये सेंटर बन गया है पेपर लीक का। पेपर पानी बन गया है, पेपर लीक का सेंटर बन गया है और बड़े ही सुनियोजित तरीके से साजिश करके छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। और यहाँ भी गुजरात मॉडल जो है वो बड़े जोर से काम कर रहा है। अभी देखिए, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार, ये कौन है? ये गुजरात के हैं। और 2017 में जब महादलित विकास मिशन में थे तो इन्हें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट पर 7 अलग अलग धाराओं में इन पर केस हुआ था, एफआईआर हुआ था। फिर कैसे बन गया? और उसी केस में वहीं पे एक और ऑफिसर थे, डॉक्टर एसएम राजू, जो सीनियर आईएएस थे, उसी केस में उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वो चूंकि महादलित थे इसलिए वो जेल चले गए। ये गुजरात से थे इसलिए इनको कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह से ये बीपीएससी को चला रहे हैं, ये दिखाता है कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से बिहार के छात्रों का भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। तो गुजरात मॉडल जो है ना, बिहार पे हावी हो गया है नीतीश कुमार जी के रहते हुए। गुजरात मॉडल तो आखिर गुजरात के हैं और एक जो दागदार अफसर है उसको आप बीपीएससी के जैसे इतने सम्मानित और बड़े पद पर नीतीश कुमार जी ने बैठाया हुआ है। और जब जानते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। सुशासन की सरकार है। तो जब सुशासन की सरकार है और 0 टॉलरेंस की नीति पे आप चलते हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति जिसपे अलग अलग 7 धाराओं में एफआईआर हुआ हो, आप उसको कैसे बीपीएससी का अध्यक्ष बना सकते हैं? तो ये सारा खेल जो है वो काला है और पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी साजिश चल रही है। जब कुछ रिपोर्टर ने नीतीश कुमार जी से पूछा कि बच्चों पे लाठीचार्ज की गई है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं पता है। तो वो नीतीश कुमार जी तो कुंभकर्ण की नींद में है, वो सत्ता के नशे में चूर है, मस्त है, भाजपा मनुवादियों के गोद में मस्त है। तो क्या उनको परवाह होगा? उन्हें तो मतलब है कि किस तरह से कैसे भी करके वो मुख्यमंत्री की सीट पर बने रहें। इसीलिए बार बार आपने देखा, बिहार के लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से बार बार कभी इधर कभी उधर कर करके वो अपने मुख्यमंत्री की सीट को बचाते रहे। तो उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, बिहार की परवाह नहीं है, बिहार के छात्रों की परवाह नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, अभी जितने भी छात्र टीचर की जो बहाली हुई 80%, अभी आरटीआई से खुलासा हुआ, हम लोग पहले भी जानते थे इस चीज को कि 80% जो है बाहर के प्रदेशों के बच्चों को नौकरी मिल गया। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर के प्रदेश के बच्चों को नौकरी मिले, लेकिन फिर हमारे अपने छात्र जो रोजगार की तलाश में हैं, हमारे अपने छात्र जो पढ़ाई करके सरकार की तरफ देख रहे हैं कि जिन्हें रोजगार मिले, वो वंचित रह गए उससे। तो डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति बिहार में कम से कम 90 से 95% की नीति लागू होनी चाहिए, जो कि हर राज्य में है, बिहार में नहीं है। और बिहार में नहीं है इसलिए
नीतीश कुमार जी लागू उसको नहीं किए कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा ख्वाब पाल लिया था प्रधानमंत्री बनने का, और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने बिहार के छात्रों के साथ जो खेल किया है, ये आने वाला 2025 में बिहार के छात्र जो हैं ये उनको जवाब देंगे। इसका जो है, इसका जवाब बिहार के लोग और बिहार के छात्र, बिहार के वो छात्र और उनके अभिभावक जरूर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में वो जवाब देंगे कि जिस तरह से उनके भविष्य के साथ, चाहे वो लाठीचार्ज हो, बीपीएससी का पेपर लीक हो, चाहे वो डोमिसाइल नीति हो, ये नहीं होने के कारण जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसका जवाब इनको मिलने जा रहा है। लड़कियों को भी पीटा गया था और वो भी जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा गया था बुरी तरह से। और को पहली दफा नहीं है ये, लगातार छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ और लड़कियों पे भी लाठीचार्ज हुआ। और क्या हक है किस पुलिस को या प्रशासन को कि आप किसी के बच्चे को, कोई छात्र अगर है उसे आप लाठीचार्ज करेंगे उस पर? वो अपनी मांग, एक जायज मांग को लेकर के अगर वो आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं, तो और भी तरीके होते हैं उन्हें रोकने के लिए। आप छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। अगर छात्र और किसी के साथ अगर वो कोई अगर मर जाएगा तो क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी? सरकार क्या करेगी? थोड़े बहुत जो हर्जाना होता है वो दे करके अपना पल्ला झाड़ के आगे निकलते चले। डीएम ने भी थप्पड़ चला दिया था। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार जी गिरफ्त में है ब्यूरोक्रेट्स के और भारतीय जनता पार्टी, अफसरशाही की सरकार, अफसरशाही की सरकार है, बिल्कुल अफसरशाही की सरकार है। ये बदलाव होगी तो आप पूरा बिहार आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरह से आज जो परेशानियां हैं, जिस प्रॉब्लम से बिहार जूझ रहा है, तो मुझे लगता है कि बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है और एक बदलाव आने वाले समय में बिहार में दिखेगा। प्रशांत किशोर जी भी बीच में आए थे और बच्चों को बोले कि गर्दनीबाग छोटा धरना स्थल है, क्यों ना गांधी मैदान चले, और गांधी मैदान बच्चों को लेकर भी गए। तो बच्चों का आरोप ये था कि जब वाटर कैनन चल रहा था और बच्चे पिटा रहे थे तो प्रशांत किशोर वहां नहीं थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम तो वहीं थे। देखिए, प्रशांत किशोर AKA कंबल कुमार पांडे, उनका जो चरित्र है पूरे बिहार ने देख लिया। कंबल कुमार पांडे जी, कंबल किशोर पांडे जो हैं, उनका चरित्र, आप कंबल किशोर पांडे बोलिए या वैनिटी किशोर पांडे बोलिए या प्रशांत किशोर पांडे बोलिए, आदमी वही है, नाम अलग अलग। तो उनका चरित्र पूरे बिहार ने देख लिया। लोकतंत्र में आंदोलन करने का वो लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी बातों को सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक लोग पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसका एक तरीका होता है, आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाके उसको नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जगह निर्धारित किया गया है। ऐसे और पब्लिक प्लेसों में भी कितनी बार हुआ है, सरकार उसे रोकती है, तुरंत रोकती है कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए, यहाँ दिक्कत हो सकती है, पब्लिक मूवमेंट यहाँ पे है। लेकिन एक ऐसे जगह जहां आप धरना दे रहे हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, गांधी मैदान में जो प्रशांत किशोर जी ने धरना दिया, अगर सरकार के साथ वो नहीं रहते, सरकार की बी टीम नहीं रहते तो सर उन्हें तुरंत हटाते वहां से सरकार। बिल्कुल। लेकिन 3 दिन तक सरकार ने उन्हें वहां छोड़े रखा, चौथे दिन उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद अगर आप पकड़े जाइएगा तो आप कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते आपकी एड़ी घिस जाएगी, आम आदमी की एड़ी घिस जाएगी। और बिना शर्त के प्रशांत किशोर को जमानत मिल गया। तो किस तरह से केस को प्रेजेंट किया गया, क्या धाराएं लगाई गई, कोर्ट ने बिना शर्त जमानत के दे दिया, तो ये सब दिखाता है कि प्रशांत किशोर जो है वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के।